इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफसेट फंक्शन के इंटरमीडिएट लेवल के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपने हमारा ऑफसेट का बेसिक वीडियो जरूर देखा होगा। एक क्विक रिकैप कर देता हूं कि यह था रेफरेंस पॉइंट, इनिशियल रेफरेंस पॉइंट। जब आप इसमें रो और कॉलम जोड़ देते हैं तो बन जाता है रिवाइज्ड रेफरेंस पॉइंट। इसके अलावा मैंने बताया था कि सम के अंदर जब रेंज यूज किया जाता है, यह रेंज को ऑफसेट डायनेमिकली क्रिएट कर सकता है। So for example, if you want to add this entire block which consists of 3 rows and 2 columns, तो आप ऑफसेट फॉर्मूला को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। सम के अंदर ऑफसेट के लिए इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट जो कि है 3, क्योंकि आपको ना एक रो नीचे या लेफ्ट या कॉलम की तरफ जाना है, इसलिए 0,0 तो बन गया है रिवाइज्ड स्टार्टिंग पॉइंट, सेम सेल। उसके बाद अगर हाइट आपको 3 लेनी है और कॉलम लेना है 2, तो ये पूरा एक रेंज तैयार हो जाता है। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस किया, प्लीज उसे देखें, बिकॉज ये ऑफसेट फंक्शन इतना आसान नहीं है और अगर इसे आपसे सीखना है तो पूरे अच्छे से थ्योरी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब मैं जाता हूं इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। बताना चाहूंगा कि आपके सामने एक छोटा सा डेटा है, सेल्स ऑफ 4 डिफरेंट क्वार्टर्स, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4। अब अगर मैं चाहूं तो एक सिंपल सा सम कर सकता हूं, सम ऑफ दिस एंटायर ब्लॉक, करेक्ट। लेकिन यहां पर आपने चारों क्वार्टर्स का टोटल कर दिया। मान लीजिए अगर यूजर ने कहा 3 क्वार्टर, तो आपने सिर्फ पहले 3 क्वार्टर को ही टोटल करना है, चारों को नहीं। यानी कि रेंज सिर्फ इतना माना जाना चाहिए। एंटर। तो ये डायनेमिक रेंज को बनाने के लिए आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपको मैच फंक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपने मैच फंक्शन नहीं सीखा है, पॉज कीजिए वीडियो, मैच की तरफ जाइए, सीखिए और फिर लौटिए। एक बेसिक रिकैप यही कर देता हूं। अगर आपके पास जैन, फेब, दिसंबर, मार्च 4 वर्ड्स हैं, 4 अलग अलग सेल में, एक सीक्वेंस में, और अगर यूजर ने चूज कर लिया दिसंबर, तो आपको आंसर मिलता है 3, बिकॉज दिस इज द थर्ड इन द सीक्वेंस। यानी कि मैच क्या करता है, लुक्स फॉर अ वैल्यू, लेट्स से दिसंबर, एंड लुक्स फॉर दैट इन अ रेंज, और आपको उसकी गिनती करके देता है। जैन पहला, फेब दूसरा, दिसंबर तीसरा और मार्च है चौथा। तो आइए देखते हैं इन सबको मिक्स करके क्या कर सकता है हमारा ऑफसेट। मैं 2 रोज को हाइड कर देता हूं ताकि दिखने में आसानी रहे। मैं चाहता हूं कि यूजर जो कहे 1, 2, 3 या 4, उसके अनुसार रेंज बदलते रहें और सम उनके अनुसार आते रहे। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं ये सम। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं ये। स्क्रीन का व्यू बनाने के लिए मैं इस सेल को यहां कॉपी कर देता हूं, ताकि जब आप इस फॉर्मूला को देखें तो अच्छे से देख पाएं कि किस तरह फॉर्मूला बन रहा है। मुझे बनाना है सबसे पहले रेंज, लेकिन रेंज में जो नंबर्स आएंगे उनको सम करना पड़ेगा, इसलिए सम की शुरुआत फिर ऑफसेट। अब यहां से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए ये मेरा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हो चुका है। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि 1400 तो आना ही होगा। अब ना तो मैं ऊपर नीचे ना तो राइट लेफ्ट कहीं जाना चाहता हूं, तो ये मेरा बन गया है रिवाइज्ड रेफरेंस पॉइंट। अभी के अभी अगर मैंने एंटर प्रेस किया तो मुझे मिलेगा 1400, क्योंकि ये पूरे रेंज में एक ही सेल बना है फिलहाल। लेकिन मुझे एक सेल का रेंज नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा रेंज एक रो का बना रहे, लेकिन वो 4 हो, 3 हो, 2 हो या 1 हो, ये बताएगा हमारा यूजर। यानी कि हाइट विल बी 1 एंड विड्थ विल बी टोल्ड बाय द यूजर। तो अभी मैं जाता हूं यहां पर और लिख देता हूं हाइट के नाम पे 1 और विड्थ के नाम पर 3। ब्रैकेट्स को क्लोज करें और प्रेस करें एंटर। चेक करता हूं क्या यह सम सही है। सम ऑफ द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, बहुत ही बढ़िया। और अगर यूजर ने कह दिया 4, यस, ये वाला पहला आंसर चेंज हो रहा है, लेकिन आपका हार्ड कोडेड सम नहीं चेंज हो रहा है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में अगर आपको कहा जाए कि पहले 3 क्वार्टर का टोटल चाहिए या पहले 2 क्वार्टर का टोटल चाहिए, तो आप ये सम और ऑफसेट से कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेने वाला हूं। मान लीजिए इनके ऊपर मैंने लिख दिया होता क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 3 एंड 4, सही। अब यूजर येलो सेल के अंदर 1, 2, 3, 4 नहीं कहेगा, वो कहेगा कि उसे क्वार्टर 2 तक का डेटा चाहिए, राइट।
तो अब देखते हैं कि हम फॉर्मूला को कैसे तब्दील कर सके ताकि क्वार्टर 2 के बेसिस पर आपका आंसर मिले। मैं कॉलम एफ को फिलहाल हाइड कर देता हूं ताकि आपका पूरा फोकस क्वार्टर 2 पे रहे। मैं लिखता हूं दूसरा फॉर्मूला इक्वल टू सम ऑफसेट, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट, ना तो मुझे एक रो ऊपर नीचे जाना है ना कॉलम को मूव करना है, इसलिए 0 और 0। अब हाइट तो फिक्स्ड है 1, लेकिन विड्थ कौन डिसाइड करता है? यूजर। और आप सिंपली येलो सेल को नहीं चूज कर सकते क्योंकि इस येलो सेल में क्वार्टर 2 लिखा है, इट्स नॉट जस्ट 2 और 3। तो आपको इस क्वार्टर 2 को डिजिट 2 में बदलना पड़ेगा, यानी कि मैच फंक्शन। अगर आप यूजर को कहते हैं कि लुक फॉर क्वार्टर 2 इन दिस रेंज, तो मैच फंक्शन कहेगा आंसर के तौर पे 2। तो यहां पर मैंने क्वार्टर 2 लिखा है, लेकिन कल को अगर यहां पे मंथ का नाम होता जनवरी, फरवरी या मार्च, तब भी अप्लाई होगा। मैं चाहता हूं ये विड्थ अपने आप कैलकुलेट हो मैच फंक्शन के द्वारा। सो मैं यहां लिख देता हूं मैच फंक्शन, और मैच फंक्शन को कहता हूं लुक फॉर क्वार्टर 2। ओके, लुक फॉर क्वार्टर 2 इन दिस हेडर। मैंने इस तरह हेडर चूज किया है ताकि क्वार्टर 2 हमेशा 2 ही दिखाई दे, क्वार्टर 3 हमेशा 3 ही दिखाई दे। उसके बाद F4, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। यस कर देता हूं, आंसर मैच करने की कोशिश करता हूं। क्वार्टर 1, आहा बहुत बढ़िया। क्वार्टर 2, टोटल ऑफ 2 क्वार्टर्स। क्वार्टर 3 तब भी सही है। अगर क्वार्टर 1 की जगह आपके पास जैन, फेब या मार्च, अप्रैल होते तब भी ये काम करता। आइए देखते हैं। अप्रैल देख रहे हैं, और वैसे ही MAR, बहुत ही बढ़िया। सो दिस ऑफसेट विथ मैच इज क्रिएटिंग अ डायनेमिक रेंज, अ रेंज जहां से आपको नंबर्स उठा के सम करने हैं, और वो रेंज बदलता रहता है बेस्ड ऑन व्हाट द यूजर इज आस्किंग। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में बहुत काम आता है, रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ये काम ना आए, लेकिन अगर आप एक्सेल प्रो, एक्सेल निंजा, एक्सेल सुपरस्टार बनना चाहते हैं तो आपको ऑफसेट एंड ऑफसेट विथ मैच की जानकारी होनी चाहिए। मैं और भी एडवांस्ड एग्जांपल लूंगा अगले शीट में। सिमिलर क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि यूजर यहां से सिलेक्ट करे कौन से साल तक का उसे डेटा चाहिए टोटल के स्वरूप में। अगर 2009 लिखा है तो मुझे चाहिए सम ऑफ द नंबर्स टिल 2009। काफी सिमिलर क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई दिस यूजिंग सम, देन आई विल बी राइटिंग ऑफसेट। इसे मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूं ताकि फॉर्मूलाज स्टार्ट सही जगह से हो। सम देन ऑफसेट। सोचते हैं, यह है मेरा इनिशियल रेफरेंस पॉइंट। मैं 0,0 इसलिए लिखता हूं ताकि ये इनिशियल रेफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू माय रिवाइज्ड रेफरेंस पॉइंट। बातें यहां से शुरू होंगी। हाइट हमेशा 1 ही रहेगा बिकॉज आपने सिर्फ एक लाइन का डेटा लेना है, कॉमा। अब विड्थ की बारी है। अगर यूजर ने 2009 तक कहा है तो विड्थ होनी चाहिए 3। अगर 2011 तो विड्थ होनी चाहिए 5। तो ये गिनती कौन करके देगा दोस्त? ये हमें करके देगा मैच फंक्शन। मैच की जगह मैंने रिजर्व की, ब्रैकेट को करता हूं क्लोज ताकि फ्यूचर में कभी सिंटैक्स एरर ना आए। अब मैच के अंदर कही देता हूं लुक फॉर 2009, कॉमा, और हेडर में ढूंढना स्टार्ट कीजिए इस तरह कि 2009 को हम थर्ड काउंट के अनुसार दिखा सकें। F4, 0, एंटर। तो चेक करते हैं, अगर हम 2007 लिखते हैं तो आंसर क्या मिलता है? 1400। 2008 करते हैं तो आंसर मिलता है ये दोनों मिलाकर 2850। तो ये था एक इंटरमीडिएट लेवल का सम विथ ऑफसेट एंड मैच। अगर आप बहुत ही इंटरेस्टेड है इसके नेक्स्ट लेवल जाने के लिए तो अगले वीडियो में आके देखिए कि किस तरह मैं 3 केसेस में आपको रियली एडवांस्ड एक्सरसाइजेस दिखाता हूं ऑफसेट फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए आप बेसिक और इंटरमीडिएट को एकदम सॉलिड कर लें। अपने रिव्यूज में बताइए कि ये डिफिकल्ट फॉर्मूला क्या आपको आसानी से समझ में आ रहा है।